नेता जी, ये बताइए, आप चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से लोकसभा 73 से, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं इसके पहले भी चुनाव लड़ चुका हूँ। मैं 2 बार तो बसपा से चुनाव लड़ चुका हूँ, 2009-2014 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। उसके बाद मैं बसपा से 2017 में चुनाव लड़ चुका हूँ असेंबली का, रामपुर खास से। फिर मैं 2019 में मेरा टिकट कंफर्म था। 2 दिन पहले चुनाव फॉर्म भरने के 2 दिन पहले हमारा टिकट कट गया। तो मैं उस समय भी निर्दल प्रत्याशी के रूप में इसी लोकसभा 73 जौनपुर से चुनाव लड़ा हूँ। और मैं जब मुझे लगा कि लोग जाति पात की लड़ाई, धर्म की लड़ाई करके लोगों को टिकट देते हैं, हर पार्टियाँ इसी तरह एजेंडे पे काम करती है, तो मैंने इनसे खिन्न आके देश का विकास करने के लिए, देश का काम करने के लिए मैंने वहाँ से समाज विकास क्रांति पार्टी की स्थापना की दिल्ली से, और पूरे देश की पार्टी बनाई। आज मेरी ऑल इंडिया पार्टी है। मुझे चुनाव चिन्ह भी मिला हुआ है। तो नवंबर 2023 में मेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ, कंप्लीट हुआ, रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हुआ। फिर 2 महीने बाद हमें पूरे इस प्रदेश में ही नहीं 25 प्रदेश में मुझे गन्ना किसान चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग ने दिया। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, ऐसे प्रदेश में हमें गन्ना किसान चुनाव चिन्ह मिला हुआ है। और बाकी प्रदेश में जैसे दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, इन सब जगहों पे मुझे इलेक्ट्रिक पोल चुनाव चिन्ह मिला हुआ है। तो मुझे चुनाव लड़ाने दोनों का तजुर्बा है। 73 लोकसभा जौनपुर में पिछली बार जब लड़ा था तो सब फाइट, तीनों से हमारी फाइट हुई थी। एक तो सपा बसपा का गठबंधन था और बीजेपी का गठबंधन था। तीसरे नंबर की फ़ाइट मैंने किया हुआ था यहाँ पे। और मुझे यहाँ के लोगों की हमने सेवा की है, कोरोना पीरियड में भी सेवा की है। मुझे पता है, आज मैं गन्ना किसान लेके इस क्षेत्र में आया हूँ 73 लोकसभा जौनपुर में, जहाँ मेरी मातृभूमि है। हमारी कर्मभूमि भले महाराष्ट्र में रही, लेकिन मातृभूमि में आया हूँ। किसान का बेटा होने के नाते गन्ना किसान लिया हूँ। तो मैं किसानों के घर घर तक जा रहा हूँ, गन्ना किसान पहुँचा रहा हूँ। मुझे सफलता मिलेगी, मैं विजयी होऊंगा, ये मुझे भरोसा है। अभी आपके सामने नवरात्र और ईद का त्यौहार चल रहा है, तो आप नवरात्र में क्या कहना चाहेंगे? हम देवी माँ के भक्त हैं। हमेशा हम अपने गांव में भी जब नवरात्र का सीज़न आता है, जो दुर्गा माँ की पूजा होती है, वो जुलाई अगस्त वगैरह में, तो हम अपने गांव में देवी बिठाते हैं। 9 दिन का हम व्रत रहते हैं, वहाँ धूमधाम से मनाते हैं। तो हम सभी भक्तों को, पूरे देशवासियों को ये शुभ संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा भारत तब खुशहाल रहेगा जब हम अच्छे नेता को चुनेंगे। तो मैं माँ का आशीर्वाद भी चाहता हूँ। हमारे बगल में हमारे एक कैंडिडेट भदोही के बैठे हुए हैं गौतम जी। तो मैं यही अपील करूंगा कि जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट हैं, सिर्फ जौनपुर में ही नहीं, हमने बनारस में मोदी जी के सामने भी कैंडिडेट दिया है, राजकुमार सिंह को दिया हुआ है। हमने चंदौली में भी कैंडिडेट दिया है, ये भदोही से लड़ ही रहे हैं गौतम जी। और हमने सुल्तानपुर से कैंडिडेट दिया है। हमने दिल्ली से भी 3 कैंडिडेट दिया है। हमने कुल मिला के अभी तक 26 कैंडिडेट की घोषणा की है। बाकी मैं 2-4 दिन में घोषणा करने के जा रहा हूँ। ईद का त्यौहार आने वाला है, ईद, इस पे जौनपुर सिटी के अंदर जी 2.5 लाख से 3 लाख के बीच जनता उतरती, क्या उनसे संपर्क करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल संपर्क कर रहा हूँ। पहले मैं आपको जो बता रहा था कि मैं देवी माँ के जो भक्त हैं, और मैं भी भक्त हूँ, मैं आशीर्वाद तो ले रहा हूँ, लेकिन पूरी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो गन्ना किसान का चुनाव चिन्ह लेके आए हैं, उन्हें विजयी बनाने का काम करें। और जो आप कह रहे हैं ईद की बात, कल मेरा दौरा है इसे रामनवमी के पर्व पे जो त्यौहार है, और फिर परसों मेरा जो ईद का त्यौहार है। हमारे देश में सभी जातियों, सभी धर्म के लोगों ने हमारे देश को आज़ाद किया है। भारतीय संविधान की बाबा साहब आम्बेडकर ने रचना की है, तो हम पूरी उस संविधान से बंधे हुए हैं। तो बाकी कोई भी कुछ भी खिलवाड़ करे, लेकिन हमने जो हम कैंडिडेट खड़ा किए हैं वो सभी संविधान को मानने वाले हैं, बाइलाज को मानने वाले लोग हैं। तो मैं ईद पे भी लोगों के बीच दौरा करूँगा। यहाँ पे पूरे ज़िले में 48 लाख लोगों की जनसंख्या है, दोनों लोकसभा मिला के, मछली शहर और जौनपुर सदर, जिसमें से कि एक लोकसभा में 9 से 10 लाख की पोलिंग होती है।
और कुल मिला के दोनों लोकसभा में 18 से 20 लाख की पोलिंग होती है। तो मैं जन जन तक जा रहा हूँ और हर जगह यही संदेश दे रहा हूँ कि अगर देश का विकास होगा तो गन्ना किसान के सामने का बटन दबाओगे तो देश का विकास होगा, क्योंकि वोट समाज विकास क्रांति पार्टी के खाते में जाएगी। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, इस बार न इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, न एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। बीबीसी का ज़माना याद करो, हमारे बगैर समाज विकास क्रांति पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। मैं मजबूर कर दूंगा कि समाज विकास क्रांति पार्टी के बगैर सरकार न बने। समाज विकास क्रांति पार्टी का दावा है, जैसे मौजूदा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है कहती है, 2 बार 2014 में भी उनका जलवा रहा, 2019 में भी वो उनकी पूर्ण बहुमत में सरकार रही, लेकिन हमेशा से यही गाते आ रहे हैं कि हमने देश में 140 करोड़ की जनता में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम कर रहे हैं। तो हमारा कहना है कि समाज विकास क्रांति पार्टी किसी को भीख देने का काम नहीं करेगी, अपंग बनाने का काम नहीं करेगी। समाज विकास क्रांति पार्टी की सरकार जब आएगी तो कम से कम 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेगी।